अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में 13 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। एक दो नहीं बल्कि पूरा 13 लोगों का एक ग्रुप है और ये बकरियां चोरी कर रहे थे। लोगों के मवेशी चोरी करने वाले ये चोर, ये उचक्के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब पाकिस्तानी का नाम तो आ गया है लेकिन सोशल मीडिया पे एक और तरह का रंग इसको दे दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि ये अफ़गानी हैं। हमने इस पे बात करनी है कि ये अफ़गानी हैं या नहीं हैं। देखिए, मैं हमेशा ऐसे मौक़ों पे वो रास्ता इख्तियार करता हूँ जो मेरे मुल्क के लिए और मेरे लोगों के लिए बेहतर हो। पूरे जग में हसाई हो गई, ये सऊदी मीडिया पे चल गया, सऊदी वज़ारत ने इसको पोस्ट कर दिया, इसकी तस्वीरें चल रही हैं, बता रहे हैं कि हमने 13 के करीब पाकिस्तानी पकड़े हैं। इनके चेहरे वो इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वहाँ कानून है जब तक अदालत का हुक्म ना आए तो किसी मुल्ज़िम या मुजरिम का चेहरा नहीं दिखाया जा सकता। चेहरे इसलिए नहीं दिखाए, बाकी उन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तानी हैं। बहुत से लोग ना सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि यार ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफ़गानी हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये किया। कुछ कह रहे हैं कि इनके जिस्मों को देखो, आप भी वैसे जिस्म देखिए। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि ये तस्वीर ज़रा ज़ूम इन करके दिखाएँ ताकि लोग इनके कपड़े वगैरह वाज़ेह तौर पे देख लें। ज़रा बड़ी तस्वीर हो। तो अब देखिए ये कौन है? ये अफ़गानी है या पाकिस्तानी है? बड़ी हैरत की बात होती है कि जब उनका मीडिया ये पाकिस्तानी कह रहा है तो हम अफ़गानी पाकिस्तानी के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर ये अफ़गानी हैं वाक़ई ही और ये पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके गए हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी और कसूर किसका है? वो कौन से नमक हराम, वो कौन से गद्दार, वो कौन से वतन से धोखा करने वाले अफ़सरान थे जिन्होंने इन लोगों को पासपोर्ट जारी किए? उनका हिसाब भी तो होना चाहिए ना। वो सारे के सारे कोई मर तो नहीं गए। अगर मर भी गए हैं उनकी जायदादें कम से कम ज़ब्त करके वो सरकारी ख़ज़ानों में शामिल करो। वो कौन से ऐसे थे जिन्होंने अपने वतन को बेच डाला? वो ऐसे गैरत से आरी लोग थे। पहले तो उनको जाके उनकी तलाश होनी चाहिए। हर वक़्त बस ये अफ़गानियों को पासपोर्ट दिया, उन्होंने ये कर दिया। क्या ये सारे वाक़ई अफ़गानी हैं? क्या सबूत है किसी के पास? असल में ना बहुत सारे मामलात हमारे खुले हैं भई। वहाँ पे हमारे सिंध के लोग पकड़े जाते हैं, मेरे पंजाब के लोग पकड़े जाते हैं, बलूची भी वारदातों में इक्का-दुक्का नज़र आ जाते हैं, हमारे पठान भाई भी पकड़े जाते हैं। लेकिन सबका मतलब बड़ी तादाद में लोग आते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सारों को अफ़गानी बना दो? एक बंदे की टांग टूट जाए ना तो वो बंदा डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर साहब ये टूटी हुई टांग दर्द करेगी, आप इसको हाथ ना लगाएं। दूसरी टांग जो सही है उसको देख के आप टांग ये वाली ठीक कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। जो टांग टूटी है उसी को पकड़ना पड़ेगा, उसी को हिलाना पड़ेगा, फिर ठीक होती है। तो भाई जो वाकया जैसा है उसका इकरार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि हमारे पंजाब से लोग वहाँ पे जाके भीख बहुत माँगते रहे, हमने वीडियोज़ बनाई। मैंने कभी नहीं सोचा मैं पंजाबी हूँ, तो मेरी तो शान में फ़र्क आ जाएगा, पंजाब के खिलाफ बात हो जाएगी, ये वो। भई ऐसा नहीं है। ये मेरे पाकिस्तान की बात है, पंजाबी, सिंधी, बलोची की तो है ही नहीं है। जब कोई मुल्क वीज़े बंद बंद करता है हमारे ऊपर तो ओवरऑल जो है वो हर जगह पे पाकिस्तानी का, पंजाबी, सिंधी की तफरीक के बगैर वो वीज़े बंद कर देते हैं। आपको याद होगा कायमा कमेटी के अंदर सेनेट में अभी चंद दिन पहले किसी आला ओहदेदार ने बताया है कि सऊदी अरब और अमारात मुकम्मल वीज़ा बैन करने वाले थे हमारे ऊपर। हमने दरख्वास्त की, कहते अगर ये वीज़ा बंद हो जाता तो फिर ये जल्दी ओपन नहीं होना था। अब ज़रा तसव्वुर करें, ये क्यों करते हैं? सऊदी अरब और अमारात वाले वीज़ा की बंदिश की बात क्यों करते हैं? 13-13 लोग जब इकट्ठे पकड़े जाएँ बकरियाँ चोरी करते हुए, तो वो पाबंदी ना लगाएँ तो क्या करें? और फिर अवाम इधर क्या है? अवाम का ये वो मोटरवे पुलिस का आपको याद होगा जब नई-नई आई थी ना तो किसी को रोकना कि यार तुमने हेलमेट नहीं पहना या खिलाफ वर्जी की है, तो वो अब ये उसका जस्टिफिकेशन पता है अब लोग क्या देते थे? "उन्हें भी तो नहीं पाया।" अब लाहौर में किसी को रोका, "ओ भाई तू हेलमेट नहीं पाया।" "ओ भाजी वो भी तो लंघ गया ना, ओनू भी डको, वो फलाने ने नहीं पाया।" मतलब ये अपनी गलती नहीं देखनी कि दूसरा कर रहा है तो मैंने भी करनी। तो जब ये रद्द-ए-अमल होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बंदा खुद गलत है। जो अपनी गलती को गलत मानने की बजाय दूसरे पे डाल के मुतमिन बनने की कोशिश कर रहा है कि जैसे दूसरा कर रहा है तो मेरे लिए भी करना ठीक है। इस गलत फहमी से निकलना होगा। ये 13 लोग पकड़े गए हैं। मुझे पता है बड़ी खबर नहीं होगी बहुत से लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में कहेंगे क्या वक्त ज़ाया कर रहे हो, क्या जनाब अली कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे मुतालिक जो सख्तियाँ हैं वीज़े के लिए, जो हमारे साथ सलूक होता है उसके पीछे वजूहात क्या होती है। 13-13 बंदे आपके एक ही जगह से पकड़े जा रहे हैं। अभी भी इस खबर के नीचे लोगों ने ना जाके कहा हुआ था कि इन्हीं लोगों की वजह से हमारे स्कूल 51 दिन के लिए बंद रहे थे। स्कूलों की केबल इन्होंने चोरी कर ली थी। लोग आज भी उस वाक़ये को याद करके बुरा भला कहते हैं। तो जनाब अली ये होता है जब आप अपनी गलती मानने की बजाय, उसको दुरुस्त करने की बजाय दूसरों पे इल्ज़ाम लगा, अफ़गानियों ने किया था।
भाई अफगानी भी हमारे ही खाते में डलेंगे जब उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो। अब उनसे पासपोर्ट लेने की, वापस लेने की अगर कोई मुहिम है तो करो। वेरीफाई करने का अभी तो मेरे ख्याल शायद तरीका भी नहीं होगा कि उन लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक कैसे करने, वेरीफाई कैसे करने हैं। तो ये कुछ चल रहा है हमारे मुल्क में। फिर भी मैं कहता हूँ हमेशा दुनिया की मेहरबानी है, यूएई की मेहरबानी है, वो दिन में 500 वीज़े दे रहा है। सऊदी अरब की मेहरबानी है, वो दे रहा है वीज़े। वरना हमारे लोगों ने कोई कसर जो है ना, वो छोड़ी नहीं थी कि मुकम्मल वीज़ा बंद करवा लेते।